हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं और वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और बच्चों को ये बहुत ही कठिन लगता है कि अक्सर इसको बच्चे पेपर में देखते ही छोड़ देते हैं। तो हम लोग देखेंगे 10 मिनट के अंदर हम इसे कैसे सबसे आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चार्ट है और ये बोर्ड के पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी या तो पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस ज़रूर से आएगा और इसका सेकंड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आने वाला आपका एक्सरसाइज सेंटेंस आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रहता है। इंटरचेंज माने वही ट्रांसफॉर्मेशन, आपस में बदलना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ लो, कंपैरिजन माने आपस में तुलना करना। ठीक, उसकी डिग्रीज होती हैं। मेरे बराबर अच्छा है तो एज गुड एज, मुझसे ज़्यादा अच्छा है तो बेटर, और सबसे ज़्यादा अच्छा है तो बेस्ट। तो ये गुड बेटर बेस्ट ये हमारी डिग्रीज हो जाती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक, जनरली हम ER EST लगा करके बना लेते हैं उनकी सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और जब बड़े ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे हम मोर और मोस्ट लगा देते। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाते थे, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे करके। ठीक, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो एडजेक्टिव तो आपको नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, और एडवर्ब जो होता है आपका वो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। यानी हरी ज़्यादा स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है तो हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। पर हरी तेज़ दौड़ता है तो हम वहाँ पे उसको बोलेंगे तेज़ दौड़ता है, वो एडवर्ब हो जाएगा। हरी तेज है काम करने में, हरी तेज है अगर हम कह रहे हैं हरी मुझसे तेज है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। पर जब हम कहेंगे हरी तेज़ दौड़ता है मुझसे तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दोनों ही चीज़ें आती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों में सेम रूल अप्लाई होगा। एक बार हमको बस फोकस करके समझ लेना। मीनिंग समझते हैं। तुम हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हरी की तुलना में। ठीक, तुम हो स्ट्रॉन्गर माने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देन तुलना में, हरी की तुलना में। ठीक, अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि पॉजिटिव में इसको चेंज करो। यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव बनाना है, मीनिंग ना चेंज हो। अगर हम स्ट्रॉन्गर की जगह स्ट्रॉन्ग कर दें, तुम स्ट्रॉन्ग हो हरी जितने, स्ट्रॉन्ग के साथ एज स्ट्रॉन्ग एज या सो स्ट्रॉन्ग एज ही आएगा, तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग, तो फिर ये मीनिंग तो गलत हो जाएगा। तो हम देखो क्या क्या चीज़ करेंगे, और ये बेसिक हम ट्रांसफॉर्मेशन में इस नियम को कई बार पढ़ते चले आ रहे हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, देख रहे हो, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है। यानी यू यहाँ पे आ गया, हरी यहाँ इधर आ गया। ठीक, और दूसरा रूल ट्रांसफॉर्मेशन में हम कई जगह पढ़ के आए हैं कि नॉट की पोजीशन चेंज होना। रिमूव टू वगैरह में सब में हम देख करके आए ना, नॉट की पोजीशन, अगर यहाँ सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ लग जाएगा, अगर यहाँ लगा होता तो यहाँ पे हट जाता। ठीक, ये दो बेसिक बातें। और तीसरी बात तो जो यहाँ पे आपको हिंट दिया ही रहेगा कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री बनानी है, स्ट्रॉन्गर की जगह आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पॉजिटिव डिग्री। बस अब इतना आपने समझ लिया तो सिंपल है। और समझ क्यों नहीं लोगे, पिछली बार से सब बार में यही तुम करते आ रहे हो। ट्रांसफर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रहे हो जैसे आपने एक्टिव पैसिव में करा था, और नॉट की पोजीशन चेंज कर रहे हो जैसे आपने रिमूव टू में भी करा था। ठीक, तो बस हमने यू यहाँ पे पहुँचा दिया, हरी यहाँ पे पहुँचा दिया, नॉट यहाँ लगा दिया, यू के साथ आर आता है, हरी के साथ इज आता है। इतनी ध्यान रखना है, ये तुम्हारे खुद में घुस जाएगा कि अपने आप से ही मुँह से ऐसे निकलेगा। जैसे हम हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं तो हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है हमें कहाँ पे है लगाना है, कहाँ पे है लगाना है। ठीक, ऐसे ही आ जाएगा। और बस स्ट्रॉन्गर के साथ हटा करके स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्गर के साथ हमेशा ध्यान लगता है। और सिंगुलर के जब ये पॉजिटिव डिग्री होती है तो इसके साथ एज स्ट्रॉन्ग एज या सो स्ट्रॉन्ग एज। जब नॉट लगा रहेगा तो सो स्ट्रॉन्ग एज लग देंगे, और नॉट नहीं लगा रहेगा तो एज स्ट्रॉन्ग एज। माने अगर ऐसा होता कि हरी मेरे बराबर ही स्ट्रॉन्ग है तो हरी इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम, ऐसे करके हो जाता है। ठीक, ये बेसिक सेंटेंस अगर तुमने समझ लिया है तो बस ये तुम्हारे अब कंट्रोल में आ गया। ठीक, बस अब ये तुम्हें 3-3 सेंटेंस के 2 ग्रुप और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेने हैं। और इट्स ए प्रॉमिस दैट देयर वुड बी नो एनी सेंटेंसेस दैट यू कैन नॉट डू इजीली इन योर बोर्ड पेपर। ऐसा कोई सेंटेंस होगा ही नहीं जो तुम्हें एग्ज़ाम में ना आ रहा हो। अगर तुम इन 3-3 ग्रुप के
3-3 सेंटेंस के 2 ग्रुप अपने दिमाग में बैठा लेते हो तो फोकस करो। नो अदर से शुरू हो रहा होगा एक सेंटेंस, और दूसरा होता है वेरी फ्यू से, यानी पॉजिटिव डिग्री में किसी में या तो नो अदर आएगा या पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आएगा। बस यही 2 टाइप के सेंटेंस तुम्हारे पर मिलेंगे। समझो इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, एनिमल, नो अदर एनिमल, और कोई एनिमल नहीं, यहाँ पे नो लगा है, ध्यान रखना। इज एज फास्ट एज ए टाइगर, और कोई एनिमल नहीं है इतना तेज जितना कि टाइगर। ठीक, यानी टाइगर सबसे ज़्यादा तेज है, टाइगर से ज़्यादा और कोई एनिमल तेज नहीं है ना। हिंदी में तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, इंग्लिश में नियम समझेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर देना। ए टाइगर यहाँ पहुँच गया और नो अदर एनिमल देखो ऑब्जेक्ट में आ गया, ध्यान रखना। नो अदर एनिमल पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गया। ठीक, लेकिन अब इसमें से हमने नॉट निकाल दिया। याद रखना, जब नो अदर में से हम नॉट निकालेंगे, नो हटाएंगे तो वहाँ पे एनी बचता है। अगर नो हटाओगे कहीं से, माइनस करोगे तो एनी बचता है। 10 में से 1 हटाओगे तो 9 बचेगा, और नो कोई सेंटेंस में से यहाँ से नो हटा रहे हो, नो नॉट नहीं है, नो है, तो वहाँ पे एनी बचेगा। ठीक, बस अब तो कोई चीज़ अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लिप कर लिया है, नॉट की पोजीशन चेंज कर दिया, यानी नो यहाँ पे था, यहाँ पे नो हटा दिया है, नो हटा दिया तो एनी बचा। याद रखना है, नो अदर एनिमल आपका सब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा एनी अदर एनिमल। ठीक, बस ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव कर दो। पॉजिटिव में एज फास्ट एज आ रहा है, कंपैरेटिव में फास्टर देन हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा देन लग के आता है। THAN स्पेलिंग भी याद रखना, AN, THEN देन माने होता है तब। ठीक, ध्यान रखना कि देन ना हो जाए। अब सेंटेंस देखो, मीनिंग समझ लेते हैं। कोई और एनिमल नहीं है इतना तेज जितना कि टाइगर। एक टाइगर है ज़्यादा तेज दूसरे किसी भी जानवर की तुलना में। ठीक है, मीनिंग निकल रहा है ना। तो ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस था, इसका हमने ये कंपैरेटिव बनाया। पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव में बना रहे हैं तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी ए टाइगर से शुरू हो रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी एनिमल लास्ट में, यहाँ भी एनिमल लास्ट में। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव का चेंज करेंगे तो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव करेंगे तो भी चेंज होगा। बस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को अगर यहाँ पे ये वाला सेंटेंस दिया होता और इसका सुपरलेटिव बनाना होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। इसको भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि एक टाइगर ज़्यादा तेज है किसी भी और जानवर से, और एक टाइगर सबसे ज़्यादा तेज है। ठीक, ये सुपरलेटिव हो गया। फास्टेस्ट, ठीक, समझ में आ गई ना। फास्टेस्ट में ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा दा लगता है। ये बात को बिल्कुल दिमाग में रख करके रखना है। सुपरलेटिव के आगे दा रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री में दैन लगा रहेगा, और पॉजिटिव डिग्री में एज डैश एज या सो डैश एज ये रहेगा। इतनी सी बात याद करनी। ये जब दिमाग में बैठ जाए अंदर, नो अदर एनिमल वाले को हम चेंज करेंगे एनी अदर, तो बस इसके बाद तुम्हें अगला तो बहुत अच्छा जाएगा। इसमें कह रहा है कोई और जानवर इतना तेज नहीं है जितना टाइगर है। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है वेरी फ्यू, बहुत कम, फ्यू माने कम, बहुत कम बच्चे हैं इतने अच्छे जितने कि तुम्हारे जितने बहुत ही कम बच्चे अच्छे, माने तुम सबसे अच्छे नहीं हो, तुम्हारे बराबर भी कुछ और बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे हैं जो तुम्हारे बराबर अच्छे हैं। बहुत कम बच्चे हैं उतने अच्छे जितने कि तुम। तो याद करो, अब ये जब यहाँ पे हमने वेरी नो अदर को ले गए थे तो यहाँ पे एनी अदर बचा था। अब वेरी फ्यू माने बहुत कम है, माने सारे नहीं है, यानी ये भी निगेटिव ही आ रहा है। इसमें से वेरी फ्यू में से निगेटिव जब निकालेंगे, वेरी फ्यू माने बहुत कम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत कम नहीं माने बहुत ज़्यादा, मैनी अदर। देख रहे हो ना। तो इसकी पोजीशन हमने जब नॉट के यहाँ पे चेंज किए तो यहाँ हो गए मैनी अदर। यहाँ नॉट अलग कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन समझो इसी के अंदर है। बहुत कम का उल्टा हमने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया ना, तो यहाँ पे मैनी अदर हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है। और यू यहाँ पहुँच गया, यू के साथ आर हो गया। वेरी फ्यू बॉयज़, यहाँ भी प्लूरल है तो यहाँ पर भी आर लगेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। यू आर यहाँ पे एज गुड एज, ये पॉजिटिव डिग्री है, देख रहे हो। ये कंपैरेटिव डिग्री हमने कर दिया बेटर, और देन लगा रहेगा बेटर देन। ठीक, ये तो ऐसे ही नियम चला रहा है, एज गुड एज, बेटर देन और द बेस्ट। ठीक, लेकिन जब वेरी फ्यू आ रहा है और वो इधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हो जाएगा मैनी अदर। दिमाग में बैठ गया है वेरी बात। वेरी फ्यू माने बहुत कम, और यहाँ पे उसका उल्टा हो गया ज़्यादा। ठीक, तो बेटर देन मैनी अदर बॉयज़। जब नो अदर था तो एनी अदर आ रहा था। वेरी फ्यू है
तो मेनी अदर आ जाएगा। ठीक, बॉयज़ यहाँ भी, बॉयज़ यहाँ भी, ये ध्यान रखोगे। बस अब सुपरलेटिव करना है तो बहुत सारा चेंज नहीं करना है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चेंज हो रहा है। बस ध्यान देने वाली बात है, यू आर, यहाँ पे हमने द फास्टेस्ट सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया था, पर यहाँ हम कह रहे हैं वन ऑफ द। ठीक, इतना एक्स्ट्रा है क्योंकि तुम द बेस्ट नहीं हो, तुम जो बेस्ट लोग हैं उनमें से एक हो। ठीक, क्योंकि तुम्हारे बराबर और भी कुछ बच्चे हैं, बहुत कम ही हैं, पर तुम्हारे बराबर कुछ और भी हैं अच्छे, तो तुम अच्छे बच्चों में से, सबसे अच्छे बच्चों में से एक हो। और यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक, बस हम सारी बात को समराइज करेंगे फिर से। पहली बात कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है। दूसरी बात, नॉट की पोजीशन चेंज करनी है। तीसरी बात, ब्रैकेट में दिए हुए डिग्री को हमें चेंज कर देना है। और अब दोनों तरह के सेंटेंसेस के ग्रुप को हम फोकस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव में नो अदर करके आ रहा है तो उसी की कंपैरेटिव में देन एनी अदर आएगा, और सुपरलेटिव में द और सुपरलेटिव डिग्री यानी द बेस्ट इस टाइप से आएगा। और दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में जहाँ पे वेरी फ्यू से कुछ शुरू हो रहा है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में देन, मेनी या मोस्ट अदर आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द बेस्ट आएगा, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। बस इतनी सी बात को फोकस करके रख लेना है, और ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो बोर्ड पेपर में आए और तुम उसे ना कर पाओ। इस बात को बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि बस हमें इतनी सी बातों का ही बस ध्यान रखना है। तो बस बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसके मास्टर बन जाओ, और फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सिंथेसिस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।